नमस्कार दोस्तों। यदि आप या आपका कोई परिचित कलाई के दर्द से काफ़ी दिनों से परेशान है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स के चक्कर लगाने के बाद भी यदि आपका कलाई का दर्द नहीं जा रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इतना बहुत ही सुगम, बहुत ही सरल और आसानी से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल से अरेंज हो जाने वाला एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसकी मदद से आप कलाइयों के पुराने से पुराने दर्द को ठीक कर सकते हैं। इस फार्मूले में जो मेडिसिन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टेड है और ये हमारे यहाँ जो कलाइयों का दर्द लेकर मरीज आते हैं उनमें से 80 to 85% लोग केवल इस फार्मूले से ठीक हो जाते हैं। यदि आपका दर्द नया है तो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि आपका दर्द पुराना है तो आप इसे लगातार धैर्यपूर्वक 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लेते रहिए। आपका कलाई का दर्द कहाँ गायब होगा आपको पता नहीं चलेगा। जनरली दोस्तों किसी भी जोड़ के दर्द में वहाँ पर जो किसी भी जोड़ की जो संरचना होती है वहाँ पर मुख्य क्या होता है, कोई एक बोन होती है, हड्डियाँ होती है, वहाँ पर मांसपेशियाँ होती है, टेंडन्स होते हैं, लिगामेंट होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की चोट लगी हो, इनमें किसी प्रकार की विकृति आई हो, इनमें किसी प्रकार की स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो, सूजन आ गई हो या इसमें किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गए हो, जैसे चोट लगने से अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज क्षतिग्रस्त हो गए या मसल्स में खिंचाव आ गया या लिगामेंट टेंडन्स में सूजन आ गई या हड्डियों में किसी प्रकार की तकलीफ आ गई जिसके कारण कलाई का दर्द या किसी भी जोड़ के बारे में चर्चा करें तो वो जोड़ का दर्द जो है लगातार बना रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया जाता है और इसका रिजल्ट ये रहता है कि बहुत ही शानदार दोस्तों इसमें आप परिणाम देखने को मिलते हैं। अब सबसे ज़्यादा देखने में ये आता है कि ये जो कलाई का दर्द होता है इससे सबसे ज़्यादा दोस्तों तकलीफ में रहती है घर की माताएं बहनें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब वो रोटी बनाती हैं और बेलन का यूज़ करते हैं तब उन्हें ये जो दर्द है ये बार बार महसूस होता है। या कपड़े धोते समय जो पुराने घरों में आज भी मोगरी वगैरह का यूज़ होता है वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कलाइयों में असहनीय दर्द हो रहा है। या ऐसे सभी लोग जो बार बार ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें कलाई का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे राइटर्स लोग जो बार बार लिखते हैं या ऐसा कोई भी काम करने वाले जिसमें कलाई का यूज़ हो रहा है, तो ऐसे सभी लोग कलाई के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। या नॉर्मल व्यक्ति भी यदि किसी कारण से कलाई के दर्द से परेशान है तो इस फार्मूले का यूज़ करेगा। अब इस फार्मूले में करना क्या है, सबसे पहले एक इस प्रकार से बॉटल लेनी है। बॉटल का साइज आप कोई भी रख सकते हैं और उसमें 2 दवाएं बराबर मात्रा में मिलानी है। पहली दवा आप मिलाएंगे आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में, मैं यहाँ पर नाम भी लिख दूंगा, और दूसरी दवा आप मिलाएंगे रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में। इस बॉटल में आधा आप आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में भरेंगे और आधा भरेंगे रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में, और इस पर आप एक लेबल लगा लेंगे ए। अब आपको बताते हैं कि हमने ये दोनों मेडिसिन क्यों ली। देखिए, सबसे पहली मेडिसिन आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में, इसे लेने का कारण ये है कि आर्निका शरीर में कहीं पर भी यदि दर्द हो और वो दर्द बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हो गया कि यदि उस जोड़ पर हाथ लगाते से ही दर्द होने लगे तो आर्निका उसकी मुख्य मेडिसिन है। वैसे भी हड्डियों के दर्द की, चोट की और पुराने से पुरानी चोट की आर्निका मुख्य मेडिसिन है। कई बार क्या होता है कि हम जैसे चल रहे हैं या निकल रहे हैं और हमारा हाथ किसी भारी वस्तु से टकरा गया, दरवाजे से टकरा गया, दीवार से टकरा गया, हमें उसका एहसास नहीं है, परंतु उस चोट का ऐसा असर होता है कि उसके बाद उस जोड़ में दर्द रहने लगता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की चोट के बाद यदि शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द बनना शुरू हो गया है या उस चोट के बाद से ही दर्द रहने लगा है तो वहां पर आर्निका बहुत ही अच्छा काम करके उस दर्द के पूरी तरह से निवारण पैदा करती है। दूसरी बात, आर्निका का मुख्य काम क्या होता है कि कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन यदि प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उस ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। आपके किसी भी प्रकार के जोड़ में यदि अंदर के सॉफ्ट टिश्यूज धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होकर के उनका दिन ब दिन जो है वो क्षय होता जा रहा है टिश्यूज का, तो यदि उस जोड़ में ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर हो जाए तो वो जो टिश्यूज क्षतिग्रस्त हो गए वो धीरे धीरे फिर से पुनर्जीवित होने लग जाते हैं। आर्निका का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, और यदि ब्लड सर्कुलेशन जोड़ में बढ़ता है तो जोड़ पहले के जैसा स्वस्थ होने में उसे मदद मिलती है। तो पहली मेडिसिन हमने मिलाई आर्निका 200 पोटेंसी। दूसरी मेडिसिन दोस्तों हम मिलाते हैं रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स मिलाने का कारण क्या होता है कि रस्टॉक्स की मुख्य विशेषता होती है कि ये मांसपेशियों में आई हुई मोच को, मांसपेशियों में आई हुई खिंचाव को दूर करता है, लिगामेंट को भी ये दोस्तों बेहतर करता है, और यदि किसी जोड़ में अकड़न है, जकड़न सी लगती है तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। अब सबसे बड़ा जो रिस्ट पेन में जो दोस्तों लक्षण आता है वो ये आता है कि माता बहनें शिकायत करती है कि जब रोटी बेलने जाती है
तो शुरुआत जब करती है दोस्तों बेलन घुमाने की, तो ये दर्द थोड़ा थोड़ा होता है, परंतु उसके बाद जैसे ही बेलन को बार बार घुमा रही है, मतलब ये रिस्ट जॉइंट का बार बार यूज हो रहा है, फिर वो दर्द होना बंद हो जाता है। परंतु जैसे ही रोटी वोटी सब बन गई, बेलन का यूज होना बंद हो गया, अब वापस इस जोड़ में दर्द होना शुरू हो गया। तो ये एक मुख्य लक्षण देखने को मिलता है। मतलब जब आप इस जोड़ का यूज नहीं कर रहे हैं तब आपको दर्द है, जोड़ का यूज करना शुरू कर रहे हैं तो हल्का सा दर्द हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, जोड़ का यूज करना आपने ज्यादा शुरू कर दिया तो दर्द खत्म हो गया। ये रस्टाक्स का बहुत अच्छा एक सिम्टम्स होता है और इस सिम्टम्स के बेसिस पर रस्टाक्स का यूज किया जाता है। तो रस्टाक्स डालने की ये मुख्य वजह है। साथ ही साथ रस्टाक्स दोस्तों जोड़ों की अकड़न और जकड़न के लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। रस्टाक्स को गठिया में, बाय में, गाउट में, रूमेटिज्म में, सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छी तरीके से होम्योपैथी में यूज किया जाता है। रस्टाक्स का एक और जो लक्षण होता है कि नमी में रोग जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि सभी प्रकार के जोड़ों के जो दर्द होंगे वो ठंड आने में या बारिश आने में बढ़ जाते हैं। इसके कारण भी रस्टाक्स को इस फार्मूले में मिलाया जाता है। तो आपने एक बाटल ली ए उस पर लेवल लगाया, उसमें 2 मेडिसिन मिलाई, एक आर्निका 200 और दूसरा रस्टाक्स 200, और इसे अच्छे तरीके से मिला लिया और ये आपने एक लेवल ए लगाकर रख दिया। अब आप एक और दूसरी बाटल लेंगे, इसमें आप लेवल लगाएंगे बी, इसमें भी 2 दवाएं बराबर मात्रा में मिलाएंगे। आधी आप डालेंगे रूटा 200 और आधी आप डालेंगे सिम्फाइटम 200। तो ये बी बाटल हम रख देते हैं, इसमें हमने 2 मेडिसिन मिलाई, रूटा 200 और सिम्फाइटम 200। इन्हें हमने क्यों लिया? रूटा 200 लेने का कारण क्या है? रूटा से पहले मैं आपको सिम्फाइटम बता देता हूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो सिम्फाइटम 200 का कारण क्या है कि सिम्फाइटम 200 मेनली हड्डी की दवा होती है। हड्डियों में यदि किसी भी प्रकार की चोट है तो सिम्फाइटम उसके लिए मुख्य रूप से काम करती है। हड्डियों में यदि कोई माइनर मिस्टेक आ गई, जैसे हेयर लाइन यदि फ्रैक्चर हो गया, या हड्डियों में यदि फ्रैक्चर होने के बाद वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई, या आपको कभी हड्डियों में चोट लगी हो, मान लीजिए आपने प्लास्टर भी चढ़वा लिया, उसके बाद भी हड्डियों का दर्द बना हुआ है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए भी सिम्फाइटम का यूज किया जाता है। एक शब्द में कहूं तो सिम्फाइटम हड्डियों के लिए रामबाण दवा होती है। हड्डियों से संबंधित किसी प्रकार की विकृति को दूर करती है, हड्डियों में मतलब हड्डियों के दर्दों को दूर करती है। तो इसलिए हमने इसमें सिम्फाइटम डाला, क्योंकि ये जो जोड़ रहता है यहाँ पर छोटी छोटी हड्डियों का, बहुत सारी हड्डियों का मिलन होता है, तो इसलिए यहाँ पर सिम्फाइटम देने का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों इसमें हम एक और दवा मिलाते हैं, वो है रूटा 200। रूटा का काम क्या होता है? देखिए रूटा 200 जो होती है वो टेंडन के लिए बहुत अच्छी काम करती है, लिगामेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजुरी में बहुत ही अच्छा काम करती है। रूटा का एक और लक्षण होता है कि शरीर में ऐसी सभी जगह है जहां पर, खासकर हड्डी, जहां पर मांस कम होता है वहां पर इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि हमारे ये जो जितने भी जोड़ होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो मांस की कमी होती है, सीधे खाल दिखेगी आपको, थोड़े अंदर ही आपको हड्डियाँ दिखेंगी। तो चाहे नी हो, घुटना हो, चाहे एल्बो जॉइंट्स हो, या चाहे ये रिस्ट जॉइंट हो, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मांस की कमी दिखती है। इसलिए इस जगह पर रूटा का बहुत अच्छा असर होता है। रूटा को जैसे कई जगह क्या होता है, जोड़ों में गैंग्लियनिक सिस्ट वगैरह हो जाती है, हड्डियों का उभार हो जाता है, इसके लिए भी रूटा का यूज़ किया जाता है। और रूटा का एक और लक्षण होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे आर्निका में पाया जाता है उसी प्रकार से हाइपर सेंसिटिविटी पाई जाती है कि आपने यदि टच भी किया तो ये जोड़ दर्द करेगा। तो इसके लिए भी रूटा इसमें मुख्य मेडिसिन के रूप में डाली जाती है। और वैसे भी आर्निका, रस्टाक्स, रूटा और सिम्फाइटम ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण दवाएं हैं सभी प्रकार के जोड़ों के दर्दों को और विकृति को दूर करने के लिए। तो आपने इस प्रकार से 2 बाटलें ली, एक बाटल में आपने आधा भर लिया आर्निका 200, आधा भर लिया रस्टाक्स 200, दूसरी बाटल में आपने आधा भर लिया सिम्फाइटम 200 और आधा भर लिया रूटा 200। अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इस ए बाटल में से 4 बूंदे सुबह, 4 बूंदे दोपहर और 4 बूंदे रात में मरीज को दिन में 3 बार देंगे जिसके रिस्ट में दर्द हो रहा है। इसी प्रकार से बी बाटल में से भी 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर, 4 बूंद रात में मरीज को देंगे जिसके रिस्ट जॉइंट में दर्द हो रहा है। आप देखेंगे कि यदि दर्द नया है तो धीरे धीरे उसमें बहुत जल्दी आराम मिलेगा, परंतु यदि दर्द पुराना है तो धीरे धीरे इसमें आराम मिलेगा। पर अभी ये फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, हालांकि इसकी मेजर मेडिसिन यही है। पर आपको क्या करना है कि इस प्रकार की एक बाटल में आपको एक और मेडिसिन लेनी है जिसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में। यहाँ पर आप देख लेंगे कैलकेरिया फ्लोर 6x पोटेंसी में ये एक मेडिसिन आपको और लेनी है यदि आपको और ज़्यादा श्योरिटी चाहिए अपने रिस्ट जॉइंट को पूरी तरह से ठीक करने के लिए। कैलकेरिया फ्लोर लेने का कारण क्या है? कैलकेरिया फ्लोर दोस्तों एक तो इस रिस्ट जॉइंट के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यदि गैंग्लियनिक सिस्ट है, यदि हड्डियों की वृद्धि हो रही है जिसके कारण ये जोड़ मोड़ने में दिक्कत दे रहा है, तो कैलकेरिया फ्लोर उस बढ़ी हुई ग्रोथ को खत्म करता है। जैसे रूटा करता है वैसे कैलकेरिया फ्लोर भी करता है। कैलकेरिया फ्लोर इसके साथ साथ कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है।
कई बार जोड़ों में दर्द का मुख्य कारण होता है कैल्शियम का कमी होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना। कैल्शियम कम होने के कारण वहाँ की हड्डियाँ जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं रह पाती, जिसके कारण उनमें रह रहकर दर्द उठता रहता। तो कैलकेरिया फ्लोर कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर रहा है और कैल्शियम के विकृति मतलब हड्डियों में कोई विकृति आई है उससे भी ठीक कर रहा है। वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा रहा है, यानी यदि आप कैल्शियम युक्त कोई चीज़ें ले रहे हैं परंतु वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही तो उस एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने का काम करता है कैलकेरिया फ्लोर। आप कहेंगे कि इसकी जगह हम कैलकेरिया फास्ट भी ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, परंतु मेरी सलाह और मेरा अनुभव यह है कि यदि आप कैलकेरिया फ्लोर लेंगे खासकर रिस्ट जॉइंट के लिए तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो आपको 3 दवाएं लेना है, जैसा मैंने आपको बताया। एक बाटल में ए में आर्निका 200 और अस्टाक्स 200, एक बाटल बी में सिम्फाइडम 200, रूटा 200 और एक इस प्रकार की डब्बी में कैलकेरिया फ्लोर 6x या कैलकेरिया फ्लोर 6x बनी बनाई आती है, आप वो ले लीजिए। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसमें से 4 बूंद सुबह दोपहर रात लेना है, बी में से 4 बूंद सुबह दोपहर रात लेना है, और ये जो कैलकेरिया फ्लोर रहेगी इसकी भी 4 से 5 टेबलेट सुबह दोपहर और रात मुंह में रख करके चूसना है। तो ये जितनी भी मेडिसिन यहाँ पर बताई गई है ये सभी मेडिसिन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर। यदि आप हमसे लेना चाहें तो ये रही फोटो, ये सारी दवाएं आपको 2 महीने की आपके एड्रेस पर पहुंचाई जाएगी केवल 1100 रुपये के चार्ज में, जिसमें भेजना और पैक करना भी शामिल रहेगा। तो अब हमसे यदि मेडिसिन लेना चाहते हैं तो नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। ये मेडिसिन आपको 2 महीनों की, जैसे ये मैंने आपको बताई, ये 2 महीने में 4 बाटल ए, 4 बाटल बी और 4 बाटल जो है वो कैलकेरिया फ्लोर की आपको 2 महीने के लिए दी जाएगी। तो आप इन मेडिसिन का यूज़ कीजिएगा, अपने आसपास मिले वहाँ से लीजिएगा, हमसे लेना चाहे हमसे लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रिस्ट के पेन में, कलाई के दर्द में आपको कितना आराम देखने को मिला है। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।